अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादी, आप देख रहे हैं NRK 24 न्यूज़। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस लीडर्स ने आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली। ये यात्रा 1 किलोमीटर तक की थी। इस यात्रा में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नामपल्ली इंचार्ज फेरोज खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उस्मान मोहम्मद खान, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राशिद खान और इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के दीगर वर्कर्स भी मौजूद थे। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज़ादी होकर ये 15 अगस्त 75 साल 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हिंदुस्तान में शुरू हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के डायरेक्शन में आज़ादी की गौरव यात्रा आज हकीकत आप देखेंगे तो आज़ादी लाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का था। जैसा आप आज़ादी का जिक्र आता, लाखों ने देश के लिए बलिदान दिए, जेलों को गए, सारी उम्र एक ही फिक्र से जिए कि ये देश आज़ाद होना। और इसमें पहला नाम आता गांधी जी का, नेहरू जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, अबू कलाम आज़ाद जी का, चंद्रशेखर आज़ाद याद आते, भगत सिंह याद आते, मंगल पांडे याद आते। सो आज जो हिंदुस्तान के अंदर एक जो जमात दिल्ली में हुकूमत है वो भी शुरू करे आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर के ऊपर तिरंगा। बेहतरीन बात है, तिरंगे के खिलाफ नहीं है कोई, क्योंकि ये तिरंगा किसी इंसान का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी के धर्म का नहीं है, ये राष्ट्र का है। पर आज कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों को उनकी जो बलिदानी थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था देश को आज़ाद कराने में, ये बात उनको समझाने के लिए हर एक गली, हर एक बस्ती, हर एक घर तक हम जाएंगे। और ये जो गौरव यात्रा है, इसका मेन पर्पस, मंसूबा ये है कि आवाम को बताएं कि हिंदुस्तान की बात तो हर नेता कर रहा, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही, मगर हिंदुस्तान का विकास नहीं हो रहा, हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो रही। सेंटर गवर्नमेंट जो है ड्रामा कर रही, स्टेट गवर्नमेंट छोटा ड्रामा कर रहा। आज़ादी तो आ चुकी, मगर क्या हम गरीबी से आज़ाद हुए? करप्शन से आज़ाद हुए? अमीर आदमी अमीर बन रहा, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसकी जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही।
और जुमले की राजनीति चल रही, झूठ की राजनीति चल रही। जब सब इंसानों की तरक्की होंगी, जब ये देश सही में आजाद होगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से, जब से कांग्रेस पार्टी वजूद में आई, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी बोलने वाली पार्टी कांग्रेस। आप डंडों से तोड़ते ये देश को, और कांग्रेस पार्टी ये झंडों से जोड़ता। हर कोई महफूज है ये तिरंगे के नीचे, ये कांग्रेस पार्टी बोलती। और जब से कांग्रेस पार्टी वजूद में आई, भारत जिंदाबाद बोली, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगी बोली। आज आपके दरमियान आए हम इसलिए कि देश की आजादी लाए कौन, और हर एक चीज को आप हाईजैक कर ले रहे। आप गांधी को हाईजैक करना चाहे, आप या तिरंगे को हाईजैक करना चाह रहे, तो हम स्टेट और सेंटर पार्टी को मजबूती से ये बात बोल रहे हैं। देश की बात आप भी करते, हम भी करते। तिरंगा आपका भी है, हमारा भी है। 135 करोड़ का है तिरंगा, और ये तिरंगा हर एक भारतवासी और हिंदुस्तान की आन बान शान है। इसको आप सियासत मत बनाइए। गरीब, कमजोर, पसमंदा को डेवलप करिए। ये बात समझाने के लिए कांग्रेस पार्टी रोडों पे निकल चुकी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 15 अगस्त तक हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ और जाएंगे और ये बात समझाएंगे कि ये देश सबका है, तिरंगा सबका है। मगर 75 साल के बाद भी आज भी मुफलिसी, गरीबी और करप्शन में हैं हम। सबसे बड़ी बात, आज जो प्राइस बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, लोन फैसिलिटी नहीं है, गरीब कमजोर को मौका नहीं मिल रहा। ये तकलीफ है कांग्रेस पार्टी की। और आवाम जो जनता जनार्दन बोलते, हिंदुस्तान में अगर से सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो आवाम है, क्योंकि उनके वोट से हम आते हैं। तो आज आवाम के सामने हालात हम रख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में आप डिसाइड करिए किसको इख्तियारात में लाना, कौन आवाम के लिए, गरीब के लिए सोच रहा। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज का। हमारे इस न्यूज की पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।